आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट मुद्दे की, जो सीधा जुड़ा है भारत और पाकिस्तान की हाल की मिलिट्री एक्टिविटीज से। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे आप सब जानते हैं, इस समय भारत अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है त्रिशूल। इसी के दौरान पाकिस्तान ने भी अचानक एक नोटैम जारी कर दिया और कहा कि वो भी उसी एरिया में वॉर प्रैक्टिस करेगा, और ये एरिया वही है जो भारत के घोषित एरिया से ओवरलैप करता है। अब सीधी भाषा में समझो, जब दो देश एक ही जगह पर मिलिट्री ड्रिल्स करें और उनके बीच पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण हों, तो गलती या मिसफायर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे दो लोग आमने सामने खड़े होकर टारगेट प्रैक्टिस करें, जरा सी गलती में गोली गलत दिशा में जा सकती है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कहीं फिर से वैसा कुछ ना हो जैसा ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ था, जो गलती से पाकिस्तान में चली गई थी। हालांकि भारतीय सेना बहुत ही प्रोफेशनल है और हर चीज बहुत ध्यान से करती है, लेकिन जब दूसरा देश उसी इलाके में आकर युद्धाभ्यास शुरू कर दे तो मिसकैलकुलेशन की संभावना हमेशा बनी रहती है। पाकिस्तान ने यह इलाका जानबूझकर चुना है। वो चाहता तो कराची के पास या अरब सागर अरेबियन सी के किसी और हिस्से में नोटैम जारी कर सकता था, लेकिन उसने भारत के ही घोषित क्षेत्र के पास आकर ऐसा किया, जिससे साफ लगता है कि वो टेंशन बढ़ाना चाहता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब काफी आसान है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, निवेश नहीं आ रहे, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और जनता में नाराजगी भी है। ऐसे समय में बाहर का कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तो लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हट जाता है। कई बार सरकारें ऐसा जानबूझकर करती हैं ताकि जनता का गुस्सा किसी और दिशा में चला जाए। पाकिस्तान को शायद यह भी भरोसा है कि अगर कभी हालात बिगड़ गए तो कुछ फॉरेन पावर्स उनकी मदद को आ जाएंगी। उनके कई एनालिस्ट पहले भी लिख चुके हैं कि उन्हें बाहरी सपोर्ट मिलने की उम्मीद रहती है। अब बात करते हैं भारत की तैयारी की। भारत अपनी नेवी और डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत बना रहा है। हाल ही में इसरो ने GSAT-7R नाम का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका वजन करीब 4400 किलो है और यह खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इस सैटेलाइट की मदद से भारत की नेवी को पूरे हिंद महासागर में अपनी वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन मिल सकेगा। यानी अगर कोई जहाज या यूनिट हजारों किलोमीटर दूर भी हो, तब भी कनेक्शन बना रहेगा। पाकिस्तान के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत काफी आगे है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ तय नहीं होता। डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन भी उतने ही जरूरी हैं। अब दुनिया भर में जो हो रहा है उस पर भी एक नजर डालिए। पहले हर साल मुश्किल से 10-12 मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अब हर बड़ा देश साल में 50-60 अभ्यास करता है। जितने ज्यादा अभ्यास होंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा कि कहीं ना कहीं गलती हो जाए। एक मिसाइल या बम गलत जगह गिर गया तो बात बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हर देश एक दूसरे से लगातार कम्युनिकेशन में रहे। डिप्लोमेसी का मतलब यही है, बातचीत के जरिए टकराव को रोकना। भारत को चाहिए कि वो अपनी सीमाओं पर अलर्ट रहे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक लेवल पर बात भी रखे ताकि किसी भी गलती को पहले ही रोका जा सके। अब बात करें भविष्य की। भारत आने वाले समय में 50 से ज्यादा डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी में है ताकि समुद्र से लेकर सीमा तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यह हमारे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान अपने नोटैम एरिया में कुछ ज्यादा आक्रामक कदम उठाता है तो भारत को सिर्फ डिफेंसिव तरीके से नहीं बल्कि स्मार्ट और शांतिपूर्ण ढंग से जवाब देना होगा, क्योंकि युद्ध कभी किसी समस्या का असली हल नहीं होता, बल्कि वो और बड़ी दिक्कतें लेकर आता है। तो कुल मिलाकर इस समय हालात थोड़ा सेंसिटिव हैं, लेकिन भारत की तैयारी और प्रोफेशनल अप्रोच बहुत मजबूत है। हमारे फोर्सेस जानते हैं कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है। पाकिस्तान का मकसद शायद ध्यान भटकाना है, पर भारत की नीति हमेशा साफ रही है, सेल्फ डिफेंस और पीसफुल डिप्लोमेसी।